अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। जी, आज हमारे किचन में बन रहा है कंडेंस मिल्क। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बाज़ार से हमें बहुत महंगी मिलती है, तो इसको हम घर पे बनाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे बना जैसे बाज़ार का होता है कंडेंस मिल्क, इस तरीके से। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मिल्क बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये फ्रेश मिल्क है मेरे पास, तकरीबन मेरे पास आधा कप ये है। 1 कप मैंने चीनी ली है। 3 टेबल स्पून मैंने ये ड्राई मिल्क लिया है। सिर्फ ये 3 चीज़ों के साथ हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। बहुत इजी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं हम। इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध नीम गर्म है, आपने ठंडा नहीं लेना। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चीनी। अब पहले हम इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। हमने इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। इसको हमने थिक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कंडेंस मिल्क बाहर से हमें काफ़ी महंगा मिलता है, तो अगर हम घर पे बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। बाकी आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे, आफतों मुसीबतों और बुलाव से बचा के रखे। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है। इस तरह आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। बिल्कुल चीनी जो है अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। और आप जब भी कोई चीज़ आपने कोई बनानी हो, डिज़र्ट वगैरह, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कंडेंस मिल्क का ये है कि जब डिज़र्ट में हम ये चीज़ शामिल कर लेते हैं तो उससे हमारा डिज़र्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। बहुत आसान रेसिपी है। अब अपनी फ्लेम का ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगा ना तो ये बार बार ऊपर की तरफ आएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसमें हमने थिकनेस बनानी है। ये देखिए, ये अब इस स्टेज पे आ गए। चीनी बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गई है। अब यहाँ मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी ड्राई मिल्क। अब हमने इसको अच्छे से चला लेना ताकि इसके जो गुठलियाँ बिल्कुल ना बने इसमें। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और ये जहाँ भी आपको ये गुठलियाँ वगैरह महसूस हो, उसको फ़ौरन हमने वहाँ से प्रेस कर देना ताकि ये ख़त्म हो जाए। काफ़ी दिनों बाद हम हाज़िर हुए हैं। बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि कोई वीडियोस नहीं डाल पाए हम, तो मैंने कहा चले आए हैं तो सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कुछ ठंडा, कोई नई से नई मीठी चीज़ बनाने को दिल करता है। तो कंडेंस मिल्क तो एक्स्ट्रा हर चीज़ में शामिल हो जाता है, ख़ासकर जो मीठी चीज़ें हम बनाते हैं उसमें। तो इसलिए ये बना पड़ा हो तो बेफिक्री से इंसान जब मर्ज़ी कोई चीज़ बना सकता है। उम्मीद करूँगी मेरी ये रेसिपी भी आपको बाकी रेसिपियों की तरह अच्छी लगेगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बस हमने इसको अच्छी तरह हमने साथ साथ चम्मच चलाते रहना। अब हमने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि अगर आप चम्मच रोकेंगे तो ये थोड़ा ना नीचे चिपकेगा। इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। जहाँ आपको लगे जैसे ये देखें ऊपर बबल्स आना शुरू हुए ना, तो वहीं मैं फ्लेम की थोड़ा कम कर दूँगी ताकि ये वापस नीचे चला जाए। ये देखिए, अब ये पकना शुरू हो गया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा अपने इसको बनाना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिक होने में। ये देखें जी, अभी अब रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तब भी इसने थिक हो जाना है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको थिक कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ना स्टिकी सा हो जाएगा। हमें इस तरह का नहीं चाहिए।
हम इस तरह चाहिए कि जब हम ये ठंडा भी हो तब भी हम इसको उठाएं तो ये बड़ा सॉफ्ट सा हो। चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ।